हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभीपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशन। ठीक है, इन सेशंस के थ्रू हम पंजाब जीके को कवर कर रहे हैं। जो आज का हमारा सेशन है ये बेस्ड है पंजाब ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है जी, तो आई होप आप सबने जो पहले दो सेशंस हैं उनको लगाया है और कुछ बेसिक पंजाब जीके के फैक्ट्स जो है आपको याद हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं और पंजाब ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं उनको याद करते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ पंजाब। पंजाब का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? देखिए, जनरली पंजाब जीके में से अगर पंजाब ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है रिवर बेस्ड। ठीक है, कि रिवर के हिसाब से जो डिविजन्स होती है हमारे उसके बारे में पूछते हैं या उसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। बट अगर एग्जामिनर को कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 74.23 डिग्रीज ईस्ट टू 77.80 डिग्रीज ईस्ट, बी है 72 डिग्रीज ईस्ट टू 79 डिग्रीज ईस्ट, सी है 73.55 डिग्रीज ईस्ट टू 76.50 डिग्रीज ईस्ट एंड डी है 75 डिग्रीज ईस्ट टू 78 डिग्रीज ईस्ट। ऐसे क्वेश्चंस को हम 2-3 बार रिवाइज करते हैं और हम याद कर लेते हैं कि कितनी बेसिक हमारी लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। ठीक है, इसका आंसर है सी, दैट इज पंजाब का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 73.55 डिग्रीज ईस्ट टू 76.50 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है, उसके साथ ही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी देख लेते हैं, वो है 29.30 डिग्रीज नॉर्थ टू 32.32 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, और प्रीवियस सेशन में हमने किया था कि पंजाब का टोटल एरिया कितना है, वो है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया का 1.54% एरिया को कवर करता है। और ये कितना लार्जेस्ट स्टेट है? 19th लार्जेस्ट स्टेट है साइज वाइज ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें पंजाब के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को करने हैं। ठीक है, और ये 3 डिग्रीज के अराउंड है। ठीक है, तो अगर कुछ याद ना आए तो इतना तो याद रखेंगे कि लैटिट्यूडनली भी और लॉन्गिट्यूडनली भी 3 डिग्रीज जो है पंजाब वो कवर करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड इनटू। ठीक है, फिजिकल फीचर के हिसाब से, फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से पंजाब को कितने डिविजन्स में बांटा गया है। ये रिवर वाली डिवीजन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसको हम रीजनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन पंजाब की कितनी है? वो है ऑप्शन है A6, B5, C3 एंड D4। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, दैट इज 4। सो देयर आर 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ पंजाब। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से 4 डिवीजन हैं और कौन कौन सी हैं? पहली है शिवालिक हिल्स, ठीक है, सेकंड है कंडी रीजन, थर्ड है एलुवियल प्लेन्स एंड फोर्थ है ड्यून स्टडेड प्लेन्स। ठीक है, तो अगर हम पंजाब का मैप देखते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा रीजन हिमाचल को टच करता है वो है हमारी शिवालिक हिल्स की रेंज। ठीक है, उसके बाद शिवालिक हिल्स के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे आ जाता है हमारा कंडी रीजन, जो कि एक अनफर्टाइल और काफ़ी डाइसेक्टेड प्लेन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अलुवियल प्लेन्स, जो कि पार्ट है द फेमस इंडस गंगा प्लेन्स का। ठीक है, और ये फर्टाइल रीजन है। और लास्ट में साउथ वेस्ट में आ जाता है ड्यून स्टडेड प्लेन्स, वो वाला रीजन जिसकी जो हमारा टच करता है राजस्थान के साथ। ठीक है, तो 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ पंजाब हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ पंजाब इज लोकली नोन एज चंगार और घार। ठीक है, तो कौन सा वो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसको लोकली चंगार और कार नाम से जानता है। ठीक है, पहचाना जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए अलुवियल प्लेन्स, बी शिवालिक हिल्स, सी कंडी रीजन या डी ड्यून स्टडेड प्लेन्स। ठीक है, तो कौन सा रीजन है जिसको लोकली चंगार और कार नाम से जाना जाता है? कंडी रीजन, जो कि फर्टाइल है और डाइसेक्टेड प्लेन्स है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? चंगार और कार। रूपनगर बेल्ट के अराउंड इनको इन नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच बेल्ट और रीजन ऑफ पंजाब डज कम अंडर द रावी एंड ब्यास रिवर। ऐसे क्वेश्चन है जो PSSB जरूर पूछता है कि कौन सी रिवर्स के बीच में कौन सा रीजन आता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है कि रावी और ब्यास के बीच में कौन सा रीजन आता है। तो ठीक है, इसके ऑप्शन हैं ए पोठोहार, बी मालवा, सी माझा, डी दोआबा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये तो पता होगा कि रिवर बेस्ड जो डिवीजन है उसके हिसाब से रावी और ब्यास के बीच में आता है रीजन, उसको बोलते हैं हम माझा। ठीक है जी, तो माझा, जिसको हम अपर बारी दोआब भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा माझा रीजन। इसके नॉर्थ वेस्ट में जो जाती है उसको बोलते हैं, इसके नॉर्थ वेस्ट में रावी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और कंपेरेटिवली नॉर्थ में इसके जो है ब्यास रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो बारी दोआब बोला जाता है इसको। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स।
ठीक है। वो कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो है गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर एंड तरन तारण, ठीक है। तो माझा, मालवा, दोआबा कौन कौन से रिवर से बने हैं, कौन कौन से, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन से हैं, ये भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैप के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हमारे माझा में वो है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर एंड तरन तारण, ठीक है। ये 4 हो गए। आगे नेक्स्ट भी हम रिवाइज करेंगे, इसी सेशन में हम कंप्लीट माझा, मालवा, दोआबा पोर्शन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो माझा की रिवर कौन सी है, रावी एंड ब्यास, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 4, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट कम अंडर द दोआबा रीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोआबा रीजन के इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन PSSB ने ऐसा पूछा है कि, ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, प्रॉपरली करना है कि किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन सा नहीं आता है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम पहले पंजाब मैप याद करेंगे उसके बाद रिवर्स का कोर्स, तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से रीजन में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए होशियारपुर, बी लुधियाना, सी कपूरथला एंड डी जलंधर, ठीक है। तो दोआबा रीजन में कौन सा नहीं आता है, वो है लुधियाना, ठीक है। क्योंकि जो दोआबा रीजन है, ठीक है, पीछे चलते हैं, देखिए, तो जो दोआबा रीजन है ना, ये ट्रायंगुलर रीजन को हम बोलते हैं दोआबा रीजन, ठीक है। कौन कौन सी रिवर जो है वो दोआबा रीजन को कवर करती हैं, ठीक है, वो है ब्यास और सतलुज, ठीक है। इसको बिस्त दोआब भी बोलते हैं, ठीक है, या जलंधर दोआब भी बोलते हैं, ठीक है। अब जलंधर है तो नेम में ही जलंधर दोआब है, तो इसमें जलंधर तो आएगा ही, ठीक है। और कौन कौन से हैं, इसमें है होशियारपुर, कपूरथला एंड नवांशहर, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो जलंधर दोआब में, दोआबा में या फिर बिस्त दोआब में आते हैं वो है होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर एंड नवांशहर, ठीक है। तो माझा भी हो गया, दोआबा भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर डज द मालवा रीजन ऑफ द पंजाब फॉल, ठीक है। तो अब पूछा है कि मालवा किस में आता है। फर्स्ट इज रावी ब्यास, बी इज ब्यास एंड सतलुज, सी इज सतलुज एंड घग्गर एंड डी इज झेलम एंड रावी, ठीक है। अभी हमने देखा कि रावी और ब्यास में हमारा कौन सा रीजन आ रहा था, माझा, ठीक है। नेक्स्ट ब्यास और सतलुज में कौन सा आया हमारा, दोआबा, ठीक है। झेलम और रावी जो है वो है वेस्ट पंजाब, दैट इज पाकिस्तान, पंजाब वाली साइड। तो ऑप्शन हमारे पास बचा सी, दैट इज सतलुज और घग्गर रिवर के बीच में जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं माझा रीजन, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से सतलुज फ्लो करती है और इसके नीचे से जो घग्गर है वो फ्लो करती है, इसके बीच में जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं मालवा रीजन। और मालवा रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इसमें आते हैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है फिरोजपुर, फजिल्का, मोगा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, ठीक है। नेक्स्ट लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, मलेरकोटला, संगरूर, मानसा, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, मोहाली एंड पटियाला, ठीक है। ऐसे ही मैप को देखते देखते डेली रिवाइज कीजिए और आपको ये इजीली याद हो जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिवीजन है कौन सी है वो भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने मालवा भी कवर कर लिया कि मालवा सतलुज से लेकर घग्गर रिवर तक आता है और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15, ठीक है। आई होप आप सबको ये सारी डिवीजन जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज बांट के करते रहिए, इजीली जो ये सारी पंजाब जी के हमें वो कवर हो जाएगी और याद हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ पंजाब डज नॉट कम अंडर द रिवर रावी एंड ब्यास, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ब्यास और रावी रीजन के जो रिवर्स हैं उनके साथ कौन सा रीजन नहीं लगता है, ठीक है। ए ऑप्शन है माझा, बी मालवा, सी दोआबा एंड डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो अगर हम देखें माझा रीजन तो वो तो प्रॉपर रावी और ब्यास के बीच में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जो दोआबा रीजन, उसके साथ भी ब्यास की जो बाउंड्री है वो टच हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, मालवा, क्योंकि ये किसके अंदर बना था, सतलुज एंड घग्गर। ये क्वेश्चन भी PSSB ने प्रीवियस जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे 2021 में उसमें पूछा था, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, तो जिससे आपको आइडिया रहे कि ऐसे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा रीजन है जो टच नहीं करता है ब्यास और रावी को, ठीक है, वो है मालवा। आंसर हो गया जी, क्योंकि मालवा जो है वो सतलुज और घग्गर रिवर के बीच में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया और रीजन, ठीक है। जो डेजर्ट रेतीली सॉइल है, वो रेत वाली सॉइल है, वो कौन से रीजन में पंजाब के पाई जाती है, ठीक है। अभी हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन की थी, उसी से इसका आंसर बन जाएगा। देखिए, ए ऑप्शन है साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब, बी है सब माउंटेनियस रीजन ऑफ पंजाब, सी है गुरदासपुर एंड होशियारपुर एंड डी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। अभी हमने किया था कि ड्यून स्टडेड प्लेन्स हैं जो वो कहाँ पे मिलते हैं, पंजाब की साउथ वेस्ट बेल्ट पे मिलते हैं, जो रीजन
राजस्थान से टच करता है। तो डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलती है? साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब में मिलती है, ठीक है जी। और लोकली इन रीजन में क्या होता है कि रेत जो हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे कलेक्ट होती जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिब्बे, ठीक है। तो लोकली इनको टिब्बास भी बोला जाता है, ठीक है, टिब्बियां वाला खेतर भी बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री, ठीक है। तो जो सतलुज रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। रिवर्स का ओरिजिन और उसका कोर्स, इसको भी हमें साथ साथ थोड़ा सा कवर करना है, बहुत डेप्थ में नहीं, बस इतना ही बेसिक करेंगे, ठीक है जी। तो ऑप्शन है ए तिब्बत, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी इंडिया, ठीक है। तो सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है ए, दैट इज तिब्बत में, ठीक है। लेक मानसरोवर के पास एक लेक है, लेक राक्षसताल, ठीक है, वहां पे जो सतलुज रिवर है उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो किस कंट्री में है? वो है तिब्बत कंट्री में, ठीक है जी। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन से रेलेवेंट है कि सतलुज का जो हिस्टोरिकल नेम है, एंशिएंट नेम है, वो क्या है, ठीक है। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सतलुज रिवर का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रिवर रावी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ओल्ड नेम क्या है रिवर्स के। तो ऑप्शन है ए विपास, बी परुषिनी, सी अस्किनी एंड डी सिंधु, ठीक है। इसमें से अगर हम देखें तो सिंधु तो हम सबको पता होगा कि ये इंडस का ओल्ड नेम है, तो ये नेम कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे कि जो बी परुषिनी है वो है ओल्ड नेम ऑफ रिवर रावी, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी सारी 7 रिवर्स जो हैं, हिस्टोरिकली 7 रिवर्स बोलते हैं हम, ठीक है, उनका क्या क्या ओल्ड नेम है वो बताने हैं, ठीक है। जरूर ढूंढिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपके साथ साथ बाकी सबकी भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। आई होप आप सबको ऐसे पंजाब ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उनका समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। अच्छे से आप पढ़े होंगे, ट्राई जरूर किया होगा। तो अगर ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपका स्कोर। और साथ साथ है आज के लिए एक क्विज क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ए कंचनजंगा, बी सियाचिन, सी रोहतांग और डी शिमला, ठीक है। अगेन PSSB का ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस सब का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। आई होप आप सबने समझा है कि पंजाब ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करनी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और सेशंस को लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको ये पसंद आया हो तो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट पंजाब जीके के MCQs। थैंक यू।